हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेज। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से संबंधित आपका आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, जेनेरा प्लांटेरम नामक किताब किसने लिखी है? ओके, आपके पास 4 ऑप्शन हैं। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, ऑप्शन ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी लिनियस। दोस्तों, इनका पूरा नाम है कार्ल लिनियस, जो कि स्वीडिश यानी स्वीडन देश के एक प्राकृतिक वैज्ञानिक थे। और इस किताब में सारे पौधों की प्रजातियों का एक विस्तृत संकलन है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसको याद रखिए। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कलकत्ता में इसका मुख्यालय है। बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की हमारा भारत का सबसे मुख्य संस्था है, जो पौधों के वर्गीकी तथा उनके संरचना का अध्ययन करती है। और याद रखिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कलकत्ता में स्थित है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन को अगर आप इसका PDF चाहते हैं या इसको टेस्ट यानी मॉक टेस्ट के माध्यम से करना चाहते हैं, तो आप हमारे जीके क्रेज एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पे ये सब कुछ आपको फ्री में मिल जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, करंट अफेयर, उसके बाद स्टैटिक जीके, सब कुछ वहाँ पे उसका PDF के साथ साथ आपको टेस्ट भी फ्री में मिल जाएगा। जल्दी जाइए, डाउनलोड कीजिए जीके। और उस एप्लीकेशन में आपको पिछले 2-3 साल में जो रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए हैं, सभी का आंसर की, सभी का प्रीवियस ईयर आंसर की वहाँ पे एक साथ मिल जाएगा। तुरंत जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, अगला सवाल है, पादप और जंतु आपस में कैसे भिन्न होते हैं? तो इसका आंसर बताइए। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थानीय वृद्धि। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, स्थानीय वृद्धि, हरित लवक, कोशिका भित्ति के हिसाब से ये भिन्न होते हैं। तो अगला सवाल है दोस्तों, कवक का अध्ययन को क्या कहते हैं? और इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। दोस्तों, कवक एक क्रिप्टोगाम्स पौधा है जो मृत्युपरजीवी होते हैं, और कवक का अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ओके, याद रखिए, माइकोलॉजी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, अगला सवाल है, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका किसी उपस्थिति के कारण भिन्न हैं? चलिए बताइए। और इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, हरित लवक। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, क्योंकि जंतु कोशिकाओं में हरित लवक अनुपस्थित होता है, लेकिन पादप कोशिकाओं में ये उपस्थित होता है। हरित लवक पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं तथा ADP, NDPH के रूप में ऊर्जा संग्रहित करते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, फर्न किस वर्ग में आते हैं? ऑप्शन बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, टेरिडोफाइटा वर्ग में आते हैं फर्न। और दोस्तों, फर्न ये छोटे टेरिडोफाइटिक पौधे हैं, जो बीज रहित होते हैं, पुष्प रहित होते हैं तथा ये संवहन बंडल का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल है, रोडोफाइसी के सदस्य सामान्यतः कौन से शैवाल कहलाते हैं? चलिए बताइए, 4 ऑप्शन है आपके सामने। और इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ओके, लाल शैवाल कहलाते हैं, क्योंकि ये जो रोडोफाइसी शैवाल मुख्यतः लाल रंग के होते हैं, जिनमें फाइकोसाइनिन, क्लोरोफिल नामक रंजक पाए जाते हैं, यानी पिगमेंट पाए जाते हैं, जो शैवाल को लाल रंग के बनाते हैं। और ये एक आसान सवाल है, पौधों की आयु कैसे पता की जाती है? ओके, ये बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होता है। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ओके, वृद्धि वलय के माध्यम से पौधों की आयु पता चलता है। ओके, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। एग्रोनॉमी ये किससे संबंधित है, यानी एग्रोनॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है? चलिए बताइए। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फसलीय पौधों का अध्ययन किया जाता है एग्रोनॉमी में। याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण सवाल है, निम्न में से कौन सा दही निर्माण के लिए उत्तरदायी है? चलिए बताइए, चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ओके, दूध से दही का निर्माण एक अनाक्षिक कारक क्रिया है, जो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस नामक जीवाणु के द्वारा संपादित की जाती है।
यानी ऑप्शन सी लैक्टोबैसिलस इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है, एक कोशिकीय जीव ये किस प्रकार जनन करता है? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, एक कोशिकीय जीवों का जनन कोशिका विभाजन की क्रिया द्वारा होता है। इस विभाजन के दौरान केंद्रिका एवं कोशिका द्रव्य को 2 बराबर भागों में बांटा जाता है। ओके, ऑप्शन ए कोशिका विभाजन इसका सही आंसर। दोस्तों अगला सवाल है, मादाओं में कितने गर्भाशय होते हैं? कितना गर्भाशय होता है बताइए? सही आंसर होगा दोस्तों एक ही गर्भाशय होता है। ओके, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। दोस्तों अगला सवाल है, प्रत्येक नर प्रजनन तंत्र के वृषण में कितने अनुभाग होते हैं जिसे वृषण खंड कहते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 250 अनुभाग होते हैं। ओके, जिसे वृषण खंड कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अगला सवाल है, भारी मात्रा में शराब का सेवन करने वाले व्यक्ति की मृत्यु प्रायः किस वजह से होती है? और इसका सही आंसर होगा सिरोसिस। ऑप्शन बी सिरोसिस की वजह से होती है। वो सिरोसिस भी क्या है? यकृत सिरोसिस। ओके, कैंसर के बाद सबसे गंभीर बीमारी ये होती है। भारी मात्रा से शराब का सेवन यकृत के ऊतकों का क्षरण कर देता है। दोस्तों अगला सवाल है, एंजाइम के प्रोटीन युक्त भाग को क्या कहते हैं? चलिए बताइए सही आंसर क्या होगा? दोस्तों सही आंसर होगा एंजाइम के प्रोटीन युक्त भाग को एपो एंजाइम कहते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ये किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करता है। याद रखिए ऑप्शन सी सही आंसर होगा इसका। चलिए एक आसान सवाल देखते हैं, विनेगर का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विनेगर का रासायनिक नाम है एसिटिक एसिड। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ओके, एसिटिक एसिड। दोस्तों अगला सवाल है, सर्वाधिक जैविक क्षति ये किसके द्वारा होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ये गामा किरणों से होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। दोस्तों अगला सवाल है, किसने नैदानिक अल्ट्रासाउंड की खोज की है? अल्ट्रासाउंड शरीर के भीतरी संरचनाओं की जांच में सहायता करता है। इसका खोज किसने किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, याद रखिए इयान डोनाल्ड ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अब जाइए हमारा जीके क्रैच एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको हज़ारों के तादाद पे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। वो भी इंग्लिश में, हिंदी में, दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगे। और उसमें साथ साथ वहाँ पे आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर फ्री में मिलने वाला है। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। और साथ साथ आप प्ले स्टोर में भी सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। सब कुछ फ्री है, जल्दी जाइए।